हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू फुल मार्क्स क्लासेस। बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का पेपर डिस्कस करके दूंगी। चाहे बीकॉम ऑनर्स के बच्चों, चाहे बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों। बेटा, आपके दोनों के पेपर दिसंबर 24 में जो आए थे, उसमें से 90 मार्क्स पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से आया था, है ना? तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कितनी ज़्यादा यूजफुल रही आपके लिए, कितने अच्छे तरीके से आपके सेमेस्टर 3 के सारे कोर के पेपर्स हो गए, उस वीडियो को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन मैच कराऊंगी, एक तरीके की हमारी रिव्यू वीडियो है, ठीक है? अब बेटा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और गेट रेडी फॉर सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में इससे भी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट लेवल की। इसलिए रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो। फटाफट से आ जाओ, एक एक क्वेश्चन मैच कराऊंगे। और बेटा, मेरे को पता है जो मेरा बच्चा था ना, वो सिर्फ एक पार्ट नहीं, वो और वाला पार्ट देख के भी खुश होगा कि मैम नहीं, 90 नंबर का पेपर नहीं आया मैम, मेरा तो 180 नंबर का पेपर आया, जिसमें से मुझे 90 नंबर करने थे। चाहे बीकॉम प्रोग्राम का बच्चा है, चाहे बीकॉम ऑनर्स का बच्चा है, वो यही बच्चा कह रहा है कि मैम मेरा 180 में से मुझे 90 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे, ऐसा पेपर आया था, मुझे 180 आते थे। चलो फटाफट करते हैं। मार्केटिंग का स्कोप इंपॉर्टेंस बताने थे, लिखवा रखा है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में बताया था, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है करके जाना, स्कोप करके जाना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 18 नंबर का, आपको पूरे पूरे नंबर दिलवाता। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, होलिस्टिक मार्केटिंग करवाया था। होलिस्टिक मार्केटिंग बताओ, इलेबोरेट करो क्या है, तो कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, इसका हाईलाइट भी करके दिया था आपको। आ जाओ उसके बाद सेकंड क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट बताओ आपको, मार्केटिंग फिलोसफीज बताओ, मार्केटिंग की फिलोसफीज हमें बतानी है, समझ रहे हो? प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा, 18 नंबर, 9+9। तो क्रक्स क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में चाहे ए पार्ट करते चाहे और वाला पार्ट करते, दोनों में मुझे 18 नंबर मिलने थे। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है मुझे, डिस्कस करना है मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट के वेरियस फैक्टर्स। बताया था मार्केटिंग इन्वायरमेंट में 2 है, माइक्रो एंड मैक्रो। अच्छे से करके जाना इनके सारे कॉम्पोनेंट्स को। और क्या लिखा था, डिटेल के लिए अपने क्लास नोट्स या बुक्स को रेफर करना, पर अच्छे से करके जाना मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, राइट? सेम क्वेश्चन उठ के आ गया बेटा मेरा, तो 18 नंबर का क्वेश्चन आया, करवा रखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में। आ जाओ इसके क्वेश्चन 2 की और पार्ट में आ जाओ। कंज्यूमर बिहेवियर बताना, डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट बताया था, डिफरेंट फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग डिसीजंस को, बताया था। पूरे 9 नंबर मिल गए। मार्केटिंग मिक्स मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करके देना है। मार्केटिंग मिक्स मैंने पूरा कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट पे फोकस किया था, कंसेप्ट अच्छे से करके जाना, पूरा कंसेप्ट एज इट इज आपको यहाँ पे लिख कर आना था। आपके पूरे 18 नंबर यहाँ पे। क्रक्स क्या निकला, क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट करते तब भी 18 नंबर मैम आते थे, बी पार्ट करती और वाला पार्ट तब भी 18 नंबर आने थे। बताओ कितनी अच्छी बात है कि नहीं, चॉइस भी मुझे ऐसी मिल रही है कि चॉइस में भी सारी चीजें मुझे आती है। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, मार्केट टारगेटिंग से डिफरेंट कैसे है? मार्केट टारगेटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, दोनों चीजें लिखवाई थी, मार्केट सेगमेंटेशन भी, मार्केट टारगेटिंग भी। आ जाओ सेकंड पार्ट पे, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, एग्जाम्पल के साथ बताना। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये करवा रखा है। अगेन आपके 9 नंबर यहाँ पे पक्के हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूरे 18 मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो गए। इसी के ही और पार्ट में चले जाओ। प्रोडक्ट क्या होता है, वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने बता दिया, प्रोडक्ट क्या होता है, वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्ट विद एग्जांपल यहाँ पे बता दिया। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, विथ डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करो। बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन आया आपका। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, 4 डायमेंशंस एक्सप्लेन करो इसकी, विथ लेंथ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी की। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। 9+9 18 मार्क्स आपको स्कोर करके। इस मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट करते चाहे बी पार्ट करते, दोनों में 18 नंबर। मैम सब कुछ ही आ गया था मुझे, तो कुछ भी नहीं छूटा। क्वेश्चन नंबर 4 में पैकेजिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस बताओ। पैकेजिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है, दोनों चीजें करवा रखी है मैंने आपको। पैकेजिंग, ये उसके फंक्शंस जिसकी इंपॉर्टेंस है। चलो आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के और पार्ट के अंदर क्या बताना है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग डिसीजंस, बता रखा है ना। प्रमोशन मिक्स और उसके एलिमेंट्स बताओ। प्रमोशन मिक्स, ये रहा ना क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स बताओ, उसके कंपोनेंट्स दैट इज एलिमेंट्स बताओ। प्रमोशन मिक्स एक्सप्लेन किया, उसके एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर और एलैबोरेट करके बताना था। क्रक्स क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए करती पार्ट बी करती, दोनों ही मैं अटेम्प्ट कर सकती, दोनों में 18 नंबर आते। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। कोई भी 3 करने थे मैम, मेरे को तो सारे ही आते थे। इंटेंसिव एंड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। आईएमसी बताओ, आईएमसी पर नोट दे दिया। रूरल मार्केटिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे, उसके अंदर बताया था रूरल मार्केटिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सस्टेनेबल मार्केटिंग और उसके इशूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर सस्टेनेबल मार्केटिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन कराया था। बताओ 4 मैंने आपको बता रखे थे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन लिस्ट में से, उसमें से भी 3 ही करने थे आपको, फिर भी इसमें भी चॉइस थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 18 मार्क्स। अब मुझे बताओ क्या बेटा 90 में से 90 नहीं आते थे? पूरा का पूरा A to Z पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से आया था। तभी तो फुल मार्क्स क्लासेस है कि वो टारगेट करती है आपको ऐसा एनालिसिस करना। एक बच्चे का मेरे पे कमेंट आया, मैम आप कह रहे हो मैंने 20 ईयर्स के पेपर एनालाइज करे हैं, उससे पहले तो CBCS था, NEP तो था ही नहीं, वो तो अभी से है। अरे बेटा एक बात बता, नॉर्मल सी मुझे कॉमन सेंस लगा, ट्रेंड एनालिसिस करूंगी तो सारे क्वेश्चन चेक करूंगी ना, प्रीवियस ईयर की भी सब चीज़ें, तभी तो 90 में से 90 का बता पाऊंगी कैसे पेपर बन के आएगा। ऐसे ऐसे बच्चे डाउट पूछते हैं। आ जाओ फटाफट से। अब बेटा मैंने पूरे 90 मार्क्स का पेपर आपको दिखा दिया लाइव प्रूफ के साथ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से आया, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, उनको पता है कि क्या रेलेवेंस है उस चीज़ की। फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, सेमेस्टर 4 में इससे भी अच्छा करेंगे। आ जाओ बीकॉम प्रोग्राम का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का December 24 पेपर एग्जामिन करते हैं, और इसमें भी दिखाती हूँ कि पूरे प्योर आपको 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से। एक छोटी सी लिस्ट बनाई बेटा मैंने, उसमें बीकॉम ऑनर्स का भी, बीकॉम प्रोग्राम का भी 90 नहीं 180 नंबर का पेपर मैंने आपको करवा दिया। बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है अभी तक, कोई भी नहीं है जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दे। सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं। मैंने जो आपको बताया ना वो एक एक चीज़ आई है आपके पेपर में। आ जाओ फटाफट से। मार्केटिंग मिक्स और एडिशनल पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, ट्रेडिशनल एडिशनल पीस आगे। मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट बताना है, वेरियस फोर्स बताना है, मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली। ऑनर्स के पेपर में क्या आया था, माइक्रो मैक्रो पूछ लिया। यहाँ पे मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट बोला है, मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट को एक्सप्लेन करके पूरा एक्सप्लेन करना था। पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। इसके बी पार्ट में आ जाओ, स्कीमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन बताओ, एग्जांपल्स भी बताओ कंपनीज के। मैंने तो बेटा आपको एग्जांपल्स भी लिख के दिए थे, एप्पल, रिबॉक, कैंटरबिल, स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन के। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट बताओ। मार्केटिंग कंसेप्ट यहाँ बताया, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट यहाँ बताया। 18 नंबर आपके पक्के हो गए। चलो अब क्रक्स क्या निकला, क्वेश्चन नंबर 1 में A पार्ट करते तब भी 18 मिलते, B पार्ट करते और वाला पार्ट तब भी 18 मिलते। बताओ इतनी चॉइस है आपके पास, पूरा पेपर आपको आता था और पार्ट्स भी आते थे, कुछ छूटने जैसा तो था ही नहीं। इंपॉर्टेंस बताओ क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर की इंपॉर्टेंस, ये रही सारी इंपॉर्टेंस। उसके बाद प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग के ऊपर भी मैंने आपको बता रखा है। 18 नंबर आपके यहाँ से क्या हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, हाउ इट हेल्प कंपनीज इन टारगेटिंग स्पेसिफिक कस्टमर, कैसे मदद करती है, विच मीन्स हमें मार्केट सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। यहाँ पे क्या बताना है, मार्केट सेगमेंटेशन, यहाँ पे क्या बतानी है, मार्केट सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस की, कैसे कंपनी को हेल्प करती है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, बाइंग बिहेवियर, कौन से फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स। क्रक्स क्या आया, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट A करती, पार्ट B करती, दोनों में मेरे 18 नंबर बहुत आसानी से स्कोर हो सकते। देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लिस्ट मैंने आपको बना के दी थी। बेटा ट्रस्ट करो, दिल से ट्रस्ट करो, आप कभी भी उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे, अपने टीचर को फॉलो करो बस। आ जाओ, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल बताना है। प्रोडक्ट मिक्स बताओ, 4 डायमेंशंस बताओ, करवा रखा है पूरे 9 नंबर का क्वेश्चन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बताया, उसके अंदर आपको इन्वेंट्री वाला पॉइंट एक्सप्लेन करके बताना था। एक एक चीज़ लिख के बताई है। 18 नंबर स्कोर हो गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट के अंदर, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग लेबलिंग ये बताना है हमें। आ जाओ, स्टेप्स इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जाम्पल के साथ हाईलाइट भी कर रखे कि इंपॉर्टेंट है, करके जाना। जो चीज़ें हाईलाइट कराई थी बताया था ना कि इंपॉर्टेंट है। बताओ 18 नंबर स्कोर हो गए। क्वेश्चन 3 का क्रक्स क्या हुआ, A पार्ट करते B पार्ट करते, दोनों में 18 नंबर मिलते हैं मुझे, कुछ भी कर ले बेटा। प्राइसिंग क्या होती है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग बताया था, व्हाट इज प्राइसिंग, प्राइसिंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स। क्वेश्चन कराया था, पूरा सेम क्वेश्चन उठ के आया एज इट इज। सस्टेनेबल मार्केटिंग बताया था, एग्जाम्पल के साथ सेम क्वेश्चन उठ के आया, बता नहीं कर सकते। 18 नंबर आपके यहाँ पे सिक्योर हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, डिस्कस द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यहाँ पे बता रखे थे मैंने आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन ये बता रखा। डिजिटल मार्केटिंग, आ जाओ चलो, डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट नोट्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग लिखवा रखा था। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, दैट इज रिटेलिंग जो किराना स्टोर वाली थी। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रखा था। सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, आ जाओ, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, एक एक क्वेश्चन करवा रखा था। क्या कुछ भी छूटा, पूरे 18 नंबर आपके यहाँ पे सिक्योर होने थे। 4 करने थे मैंने, फिर भी आपको 5 के 5 मैच करवा दिए बेटा।
पूरा 90 मार्क्स का पेपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में से आता है, चाहे प्रोग्राम का बच्चा है चाहे ऑनर्स का बच्चा है। इसलिए बेटा स्टे ट्यून विद फुल मार्क्स क्लासेस टू गेट फुल मार्क्स। सेमेस्टर 4 में और भी अच्छा करेंगे। जो बच्चे कहते हैं ना मैम सिर्फ पास होना है, बेटा मेरे साथ पढ़ोगे पास मत होना, मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैम मेरे को A+ या O ग्रेड लेकर आना है। प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी के सब्जेक्ट में भी, थ्योरी के सब्जेक्ट में एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल सटीक बताती हूँ आपको। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, जैसे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स करो कि देखो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सेमेस्टर 4 में हमें और भी अच्छा करना है बेटा। चलो।